जीवन में बहुत सारी गलतियों के बाद भी एक नई शुरुआत कैसे करें? हम सभी इस समय किसी न किसी समस्या से गुजर रहे हैं, जिसके कारण हमारे जीवन में दुख और तनाव है। कभी-कभी हमें लगता है कि हमें एक नई शुरुआत करनी चाहिए, मगर फिर हम अपने आप को इस काबिल नहीं समझते कि हम सब कुछ भुलाकर एक नई शुरुआत कर सकें। हमें लगता है कि हम नई शुरुआत इसलिए नहीं कर सकते, क्योंकि हमने अपने बीते हुए समय में बहुत सारी गलतियाँ की हैं। क्या आप भी इसी तरह से सोचते हैं? अगर हाँ, तो इस कहानी को सुनने के बाद आप ऐसा चाहकर भी नहीं सोच पाएंगे। ये कहानी है एक बौद्ध भिक्षु और एक किसान की। क्या आपने कभी ये अनुभव किया है कि जब हम किसी प्रश्न का उत्तर पूरी ईमानदारी से खोजते हैं, तो हमें उसका उत्तर मिल जाता है? कहानी शुरू होती है। एक गांव में एक किसान रहता था, जिसका नाम सुबोध था। उस किसान के भीतर कुछ ऐसा था जो हमेशा उसे सांसारिक वस्तुओं से हटाकर आध्यात्म की ओर ले जाना चाहता था। जब भी वह किसी बौद्ध भिक्षु की शांत आभा को देखता, तो मन ही मन सोचता, काश मैं भी बुद्ध का भिक्षु बन सकता। मगर अपने परिवार के कारण वह इस विचार को त्याग देता। लेकिन अध्यात्म को जानने की उसकी प्रबल इच्छा उसे दुखी कर देती। उसकी इस इच्छा के कारण उसके जीवन में एक सघन दुख पैदा हो जाता था। उसे समझ नहीं आता कि वह अपनी समस्या का समाधान किससे पूछे। एक दिन सुबोध अपने खेत में हल चला रहा होता है। उस खेत के किनारे से ही एक बौद्ध भिक्षु गुजर रहे होते हैं। गर्मी का समय था। सूरज अपने पूरे उग्र रूप में था। किसान दौड़कर बौद्ध भिक्षु के पास जाता है और कहता है, महात्मा जी, आप इतनी तेज धूप में कहाँ जा रहे हैं? बौद्ध भिक्षु मुस्कुराते हुए उत्तर देते हैं, मैं तो वहां जा रहा हूं जहां मुझे जाना है, परंतु तुम कहां जा रहे हो? किसान चौंक कर कहता है, मैं कुछ समझा नहीं। भिक्षु कहते हैं, तुम्हारे चेहरे पर तनाव साफ नजर आ रहा है। इस तनाव का केवल एक ही कारण है, तुम अपने मार्ग से भटक गए हो। मनुष्य को दुखी करने का कोई तरीका नहीं है, जब तक कि वह अपने मार्ग से भटक न जाए। किसान उनके पैर पकड़ लेता है और रोते हुए कहता है, आपने तो चमत्कार कर दिया। बिना पूछे ही मेरे भीतर क्या चल रहा है बता दिया। भिक्षु मुस्कुराते हुए उत्तर देते हैं, मैंने कोई चमत्कार नहीं किया। जो मनुष्य के भीतर चलता है वह उसके चेहरे पर साफ झलकता है। इसमें चमत्कार कैसा? किसान फिर कहता है, परंतु मैं तो समर्थ नहीं हूं ये देख पाने में। भिक्षु कहते हैं, तुम अभी अशांत हो, इसलिए तुम ये नहीं देख पा रहे हो। किसान पूछता है, शांत कैसे होते हैं महात्मा जी? भिक्षु उत्तर देते हैं, शांत होना बहुत आसान है। सबसे पहले आराम से बैठो और जो मैं कह रहा हूं उसे ध्यान से सुनो। अपनी आंखें बंद करो और कहो, मैं उन सभी को क्षमा करता हूं जिन्होंने मेरे साथ कुछ भी गलत किया। मैं उन सभी को क्षमा करता हूं जो मेरे दुश्मन थे। और सबसे पहले मैं अपने आप को अपनी सभी गलतियों के लिए क्षमा करता हूं। अब अपना ध्यान अपने घर पर ले जाओ और कहो, ना तो वह घर जिसमें मैं रहता हूं वह मैं हूं, ना ही मेरा परिवार में हूं, ना ही ये खेत में हूं, और यहां तक कि यह शरीर भी मैं नहीं हूं। अब अपने भीतर उस समस्या पर नजर डालो जिसके कारण तुम परेशान हो। समस्या मिलने के बाद उसके हल को खोजो। किसान चिंतित होकर कहता है, मगर महात्मा जी, यदि मेरे पास मेरी समस्या का हल होता तो मैं दुखी क्यों होता? भिक्षु उत्तर देते हैं, सुबोध, इस पूरी पृथ्वी पर ऐसी कोई समस्या पैदा नहीं हुई है जिसका हल मनुष्य के भीतर ना हो। तुम्हारे भीतर तुम्हारी हर समस्या का समाधान है, मगर क्योंकि तुम इस बात को स्वीकार नहीं कर पाते, इसलिए तुम हल तक नहीं पहुंच पाते। अगर तुम इस बात पर विश्वास करो कि तुम हल ढूंढ सकते हो, तो तुम निश्चित रूप से हल तक पहुंच जाओगे। किसान कहता है, महात्मा जी, आपकी बात सुनकर मन को बहुत शांति मिलती है। भिक्षु कहते हैं, ये तो मनुष्य का स्वभाव है। मनुष्य अपने कर्मों के कारण ही अपने स्वभाव से अलग होता है, वरना शांत रहना तो मनुष्य की प्रकृति है। किसान फिर कहता है, महात्मा जी, अब तो आप मेरे साथ हैं, मगर आपके जाने के बाद फिर से मुझे अशांति घेर लेगी। भिक्षु उत्तर देते हैं, तुम्हें शांति प्राप्त करने के लिए किसी बाहरी व्यक्ति की कोई आवश्यकता नहीं है। बुद्ध कहते हैं, अपना दीपक स्वयं बनो, अपनी खुशी के लिए दूसरे पर निर्भर मत रहो।
किसान पूछता है, प्रभु, क्या शांति के लिए संन्यास लेना जरूरी है? भिक्षु मुस्कुराते हुए कहते हैं, ये जरूरी नहीं कि तुम अपना घर परिवार छोड़कर सन्यासी बन जाओ, मगर यह जरूरी है कि तुम दिन का कुछ समय अपने आप को जानने में लगाओ, ध्यान में लगाओ। अगर तुम एक नई शुरुआत करना चाहते हो तो आज से ही करो, क्योंकि कल तो कल ही आएगा। एक बार जो चीज या जानकारी आपके भीतर चली गई, वह अपना असर दिखाएगी, चाहे आप उसे कितना भी रोकने का प्रयास क्यों न कर लें। अब यह चीज या जानकारी अच्छी या बुरी हो सकती है। ये जीवन का एक बहुत बड़ा सच है, जिसे लोग जाने अनजाने में नजरअंदाज कर देते हैं। क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि कोई भी व्यक्ति एक नकारात्मकता से भरा जीवन नहीं चाहता, मगर फिर भी ज्यादातर लोग अपना पूरा जीवन नकारात्मकता के साथ जीते हैं? ऐसा क्यों होता है? अगर आपके भीतर भी यह प्रश्न है, तो गौतम बुद्ध के जीवन की यह कहानी आपको जरूर समझनी चाहिए। यह कहानी उस समय की है जब बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ जैतवन में ठहरे हुए थे। बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ जिस भी राज्य में जाया करते थे, उस राज्य का राजा उन्हें ठहरने के लिए स्थान देता था। इसी तरह से जैतवन भी बुद्ध को किसी व्यक्ति द्वारा दिया गया था। यह व्यक्ति कोई राजा नहीं था। बहरहाल जैतवन की एक अलग कहानी है। अगर आप कहेंगे तो मैं इसके ऊपर एक अलग वीडियो बनाऊंगा। अब इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। जैतवन के पास ही एक गांव था, जहां के कुछ लोग बुद्ध से बहुत भयभीत थे। अब यह बात सुनने में थोड़ी अजीब लग सकती है कि भला बुद्ध जैसे व्यक्ति से भी कोई भयभीत हो सकता है, मगर यह बात सच थी। वे लोग खुद तो बुद्ध के सामने आना ही नहीं चाहते थे। यहां तक कि उन्होंने अपने बच्चों को भी सिखा रखा था कि यदि बुद्ध या उनका कोई भिक्षु मार्ग में मिले, या यदि बुद्ध या उनका कोई भिक्षु प्रयास भी करे तुम्हें कुछ बताने का, तो उनकी बात मत सुनना। ऐसा वे लोग इसलिए करते थे क्योंकि उनकी कुछ मान्यताएं थीं, कुछ विश्वास थे, और वे अपने विश्वासों को टूटते हुए नहीं देखना चाहते थे। वे नहीं चाहते थे कि जिन विश्वासों के आधार पर उन्होंने इतना जीवन निकाल दिया, कोई आए और उन्हें तोड़ दे। ऐसा नहीं था कि वे अपने जीवन में बहुत खुश थे या उनके जीवन में कोई दुख नहीं था। बात बस इतनी थी कि वे अपने जीवन में कोई और दुख नहीं चाहते थे। गौतम बुद्ध से उनका डर स्वाभाविक भी था, क्योंकि बुद्ध का स्वभाव ही चोट करना है। यह संभव नहीं था कि बुद्ध के शब्द किसी के कान में चले जाएं और उसके जीवन पर असर न पड़े। गौतम बुद्ध के शब्द बीज की तरह थे, जो जिस किसी के भी कानों में पड़ जाते थे, उसका रूपांतरण निश्चित था। आज भी यह बात उतनी ही सार्थक है। जो लोग बुद्ध को समझने का प्रयास कर रहे हैं, उनके जीवन में बदलाव निश्चित है। वे लोग बदलाव से डरते थे, इसलिए वे खुद को और अपने बच्चों को बुद्ध से दूर रखना चाहते थे। परंतु बच्चे तो बच्चे होते हैं, उन्हें आप कितना भी समझाओ कि यह नहीं करना है, मगर वे तो वही करेंगे जो वे करना चाहते हैं। तो एक दिन कुछ बच्चे जैतवन के पास ही खेल रहे थे। खेलते खेलते उन बच्चों को प्यास लगती है और वे पानी की तलाश में जैतवन में प्रवेश कर जाते हैं। संयोग से उनकी मुलाकात बुद्ध से ही हो जाती है। बुद्ध उन बच्चों को पानी पिलाते हैं और कुछ फल खाने को देते हैं। वे सभी बच्चे पेट भर खाते हैं और बुद्ध के पास ही बैठ जाते हैं और उनसे बातें करने लगते हैं। बुद्ध से बातें करके उन बच्चों को एक अलग ही आनंद की अनुभूति होती है। उनके साफ हृदय में बुद्ध की करुणामयी बातें उतरने लगती हैं। उन बच्चों को बुद्ध के साथ समय बिताना अच्छा लगने लगता है, जिसके कारण वे हर दिन बुद्ध के पास आना शुरू कर देते हैं। बुद्ध भी उन बच्चों को भरपूर प्रेम देते हैं और उनका मार्गदर्शन करते हैं। धीरे धीरे समय बीतता है और वे बच्चे ध्यान करने का अभ्यास भी शुरू कर देते हैं। फिर एक दिन यह खबर उन बच्चों के माता पिता तक पहुंचती है कि उनके बच्चे खेलने की बजाय बुद्ध से मिलने जाते हैं। उन बच्चों के माता पिता उन्हें डांटते हैं, धमकाते हैं, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। उन बच्चों के भीतर बीज बोए जा चुके थे। वे बच्चे बुद्ध की संगत नहीं छोड़ते, छोड़ी ही नहीं जा सकती। जो व्यक्ति एक बार बुद्ध की संगत में आ गया है, वह चाहकर भी इसे नहीं छोड़ सकता। मैं आपसे पूछता हूं, जो मुझे अभी सुन रहे हैं, क्या आप बुद्ध की संगत छोड़ सकते हैं? नहीं ना।
वे बच्चे भी नहीं छोड़ पाते। फिर एक दिन थक हार कर उन बच्चों के माता पिता खुद ही बुद्ध के पास जाते हैं और उनसे शिकायत करने लगते हैं। बुद्ध बिना कुछ बोले सबकी शिकायतें सुनते हैं और जब सबकी शिकायतें खत्म हो जाती हैं तब बुद्ध बोलते हैं। और फिर वही होता है जिसका उन लोगों को डर था। जो मान्यताओं की दीवारें इतने सालों से बना रखी थी वे टूटने लगती हैं और सच दिखने लगता है। जब वे लोग बुद्ध के पास से अपने घर वापस लौटते हैं तो वे एक अलग नजरिया लेकर लौटते हैं, बुद्ध के होकर लौटते हैं। हमारा जीवन नरक इसलिए बन जाता है क्योंकि हमारी संगत गलत होती है। अगर हम आज ही एक सही संगत अपना लें तो आज से ही हमारे जीवन में सकारात्मकता आनी शुरू हो जाएगी।